जीसीसी कंट्रीज को आप कहाँ देख रहे हैं? इस जंग के दौरान की भी बात कर रही हूँ और अभी जो ये सीज फायर हुई है, ये जो मीडिएशन हो रहा है, इस सब के दौरान, क्योंकि अगर मुश्तबा खामनाई ने फिर से ये आगाह किया हो और वो बात ये कर रहे हो कि अभी भी ब्रदरहुड की वो बात कर रहे हैं, पड़ोसियों की वो बात कर रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि आप उन शैतानी ताकतों को, उनका इशारा जाहिर सी बात है इजराइल अमेरिका की तरफ है कि उनको आप पहचानें। और जो 10 पॉइंट्स जो रखे गए हैं, उन 10 पॉइंट्स में ये भी है कि जो अमेरिकन बेसिस हैं इन जीसीसी कंट्रीज में, उनको भी हटाया जाए, उन पॉइंट्स में जो शुमार किया गया है। तो जीसीसी कंट्रीज की पोजीशन को आप कैसे देख रहे हैं? खासतौर पर मैं यहाँ पर बात यूएई और सऊदी अरब की खासतौर पर करूंगी, क्योंकि उनको लेकर कई तरह की ये बातें कही गई। ये कहा जा रहा है, मैं इनको कंफर्म नहीं कर रही हूं, बट देयर आर न्यूज ऑन सोशल मीडिया एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट कि व्हेन दिस वॉर स्टार्टेड तब भी ये था कि यूएई और सऊदी अरब ने कहा कि नहीं, उनकी तरफ से एक ग्रीन सिग्नल था। अभी भी ये कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से ये कहना है कि नहीं नहीं, ये वॉर जो है आखिर तक होनी चाहिए। और लगातार हमने ये भी देखा कि चाहे अमेरिकी जनरल हो या फिर अमेरिकी ऑफिशियल्स हो, उन्होंने बाकायदा तौर पर मीडिया में आकर तमाम कंट्रीज का नाम लेकर, कतर, कुवैत, यूएई और बहरीन से लेकर सऊदी अरब, सबका नाम लिया और कहा कि थैंक यू उनको बोला। देखिए, ये जंग जब ख़त्म होगी तो जाहिर बात है कि जो रीजन की जो कंट्रीज हैं दैट दे विल लुक एट दिस देयर जियोपॉलिटिकल रिलेशंस, डिप्लोमेटिक टाइज, मिलिट्री टाइज। आई थिंक आज यूएई के जो प्रेसिडेंशियल एडवाइज़र हैं डॉक्टर अनवर गर्गाश, उनका एक स्टेटमेंट भी आया है कि हम वी विल री लुक एट आवर टाइज, रीजनल एज वेल एज इंटरनेशनल टाइज, जब ये जंग ख़त्म होगी। तो जाहिर बात, इन बेसिस को क्या अगर रिकंस्ट्रक्शन होना है तो इसका पैसा कौन देगा? इसमें से काफ़ी बेसिस जो थे वो होस्ट कंट्रीज़ जो हैं वो मैनेज करती थी। वहाँ पे अमेरिकी फोर्सेस ज़रूर मौजूद थे, लेकिन वो दे वे मैनेज्ड बाय, ऑपरेटेड बाय द होस्ट कंट्रीज़। तो अब ये भी देखना है कि क्या होस्ट कंट्रीज़ इतना पैसा खर्च करने के लिए तैयार होंगी। तो दिस इज समथिंग आई थिंक दैट जीसीसी एंड द अमेरिकन्स विल हैव टू एक्चुअली डिसाइड गोइंग फॉरवर्ड कि अमेरिका का रोल क्या रहेगा। ये अमेरिका को खुद भी सोचना है कि जो मिलिट्री प्रेजेंस है, इतनी मिलिट्री प्रेजेंस इसकी अमेरिका को ज़रूरत है या नहीं है। अगर है तो किस शेप में की जा सकती है, गिवन दी इमर्जिंग जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज, द राइज ऑफ ईरान। भाई ईरान देखिए, अब आगे जो है, अगर ईरान से एक बातचीत पॉजिटिव उस पर शुरू होती है और एक टेंजिबल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होती है बिटवीन ईरान एंड यूएस एंड बाय एक्सटेंशन टू बिटवीन द जीसीसी कंट्रीज एंड ईरान ऑल्सो, तो ये सारी चीज़ें आई थिंक जब एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो उसके बाद फिर नई डायनामिक्स और नए सर्कमस्टेंसेस पैदा होते हैं। ठीक है, उस सारे बैकड्रॉप में सारे इश्यूज को देखा जाएगा, इंक्लूडिंग जो इजराइल की रिलेशनशिप है जीसीसी कंट्रीज से और द इशू ऑफ पैलेस्टाइन ऑल्सो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले महीनों और सालों में हमको नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, अगर ये एक इफ दिस वॉर एंड्स ऑन अ पॉजिटिव नोट और किसी तरह का कोई एग्रीमेंट अमेरिका और ईरान के बीच में हो जाता है। देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच में एक तरह की अगर कोई संधि होती, कोई सीज फायर होता है, कोई पीस डील होती है, तो मेरे ख्याल से ये इसके बहुत फ़ायदे लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिशियल होगा दोनों कंट्रीज़ के लिए और रीजन के लिए भी। अब देखना यही है कि इसमें जो जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस हैं रीजनल कंट्रीज़ के और इजराइल के ख़ास तौर पे से, वो उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। हर कंट्री का अपना एक एम्बिशन होता है, इजराइल की भी अपनी कंसर्न्स है और उनके एम्बिशंस भी हैं। तो वो एम्बिशन, इफ दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद व्हाट अमेरिका इज थिंकिंग अबाउट ईरान, देन ऑब्वियसली ये टेंशन हमेशा बनी रहेगी। और अमेरिका और ईरान को और दूसरी कंट्रीज जो ये चाहते हैं कि पीस हो, मेरे ख्याल से इनको ये सब नेविगेट करना पड़ेगा इसी टेंशन के बीच में कि कैसे ये आगे ये रिलेशनशिप इवॉल्व होती है। अभी इस पे कोई कमेंट करना मेरे ख्याल से बहुत जल्दीबाजी होगी। हमें कल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा कि आगे क्या होता है, अगले राउंड की बातचीत कब होती है, क्या ये अनाउंसमेंट कोई करते हैं कल, बातचीत का कोई मसौदा जिस पे कोई दोनों तरफ से एग्रीमेंट होता है कि भाई आगे बातचीत इस पे होगी,
कोई 2 या 3 ऐसे इश्यूज जिनको सेटल करके कल ये कोई अनाउंसमेंट करे, तो ये सारी चीज़ों के लिए थोड़ा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा और उससे फिर आगे पता चलेगा कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा।